नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर, सपा नेताओं के टैक्स चोरी के खुलासे की। इनकम टैक्स विभाग ने समाजवादी पार्टी के नेताओं और करीबियों के घर ताबड़तोड़ रेड डाली है। लखनऊ, मैनपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा को भी बरामद किया गया। अब तक की छापेमारी में 800 करोड़ रुपए के घोटाले और टैक्स चोरी का पता चला है। तो वहीं दूसरी खबर, कोरोना की चपेट में अखिलेश यादव की फैमिली पर नजर डालेंगे। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी कोविड पॉजिटिव हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों को आइसोलेट कर लिया गया है और घर से ही इलाज जारी है। तो वहीं तीसरी खबर, योगी सरकार के गन्ना किसानों की बड़ी सौगात की। करीब 50 लाख गन्ना किसानों को साधने के लिए योगी सरकार गन्ना किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे सकती है और आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी घोषणा कर सकते हैं। तो इन्हीं 3 बड़ी खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सपा के कई नेताओं के घर पे छापेमारी की गई। टैक्स चोरी का जो आरोप लग रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नेताओं ने अपने आरोप कबूल कर लिए हैं, तो एक एक कर पोल खुलती जा रही है। देखिए, मैंने पिछले भी प्रोग्राम में जब हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये निशाना जो है बिल्कुल टारगेट पे लगा है जी। ये सब के सब अखिलेश यादव के करीबी हैं और 800 करोड़ रुपए, कलकत्ता, बंगलोर, क्या हो रहा है वहां और क्यों इस तरह की कार्रवाई की जा रही है जी। बात बहुत ही सिंपल है, सुनने में खराब लगेगा लेकिन हकीकत यही है। पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, बिना कैश के चुनाव नहीं लड़ सकती। जितना ये लोग इलेक्शन कमीशन में खर्च दिखाते हैं वो तो सीए रख करके उसकी पूरी देख रेख कर लेते हैं जी। लेकिन उसको कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, वही सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन में जितना खर्च दिखाया जाता है उससे कई गुना ज्यादा ये लोग कैश में खर्च करते हैं और ये कैश आता कहां से है? यही है जो मित्र मंडली, फिनेंसर्स, और इनको कैश भी चाहिए। इतना कैश कहां से आता है? तो हवाला ऑपरेटर के जरिए आता है। ये जो धंधेबाजी होती है वो कहां से होती है? शेल कंपनियों के जरिए होती है। कलकत्ता की बदनाम गलियों में इस तरह के शेल कंपनियों का पूरा खेल होता है। मोदी सरकार जब से आई है हजारों इस तरह की शेल कंपनियों को बंद किया गया जी। लेकिन फिर भी देश तो देश है। कहां कहां कितने कितने छेद को आप बंद करोगे? तो ये जो कार्रवाई चल रही है इससे 2 नुकसान अखिलेश यादव को। पहला और जो ज्यादा खतरनाक है वो ये कि इस कार्रवाई के बाद से यूपी में हर पॉलिटिकल पार्टी के जो फाइनेंसर होंगे इन सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए होंगे, भाग लिए होंगे कि पता नहीं किसका नंबर लग जाए। दूसरी बात यह कि जब इस तरह का छापा पड़ता है तो फंड जिसका इस्तेमाल आप इलेक्शन में करने वाले हैं वो तो जाता ही जाता है। आपकी पूरी कुंडली बाहर आ जाती है और आप बिल्कुल सड़क पे आ जाते हैं। सारे बैंक अकाउंट सीज्ड, सारा प्रॉपर्टी सीज्ड। अब केस खत्म होगा, लड़ाई होगी, चलता रहेगा सालों साल, तब जाकर के कुछ मसला बनेगा जी। तब तक आप सड़क पे आ गए। तो इमीडिएट नुकसान ये होता है कि भाई आपके पास कैश फ्लो खत्म हो गया जी। कैश फ्लो खत्म तो रैलियां कहां से करोगे? ये जो भीड़ जुटाते हैं, 5-5 रुपए कैश देते हैं वर्कर्स, ये तो गंदगी हमारे पॉलिटिक्स में इस तरह की हो गई है कि पार्टी वर्कर्स भी पार्टी का काम करते हैं तो उसके लिए भी पैसे लेते हैं। ये हकीकत है। ये लंबे लंबे जो भाषण, समाज की सेवा करना और समाजवाद और ये और वो, ये सब दिखावा है।
खेल पूरा पैसा का चलता है। तो आपने एक इस एक्शन के जरिए अखिलेश यादव की मुश्किलें, पहली चीज तो ये खत्म होगी। दूसरा, आप भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं उठाने लायक बचे नहीं। अब एक तो पैसे खत्म हो गए और दूसरा आप भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने लायक भी नहीं बचे। आज की खबर में बताता हूं, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अयोध्या में जितने भी अधिकारी थे, पुलिस वाले, आईएएस, आईपीएस और जो लोग, इन लोगों ने अंधाधुंध जमीन खरीदना शुरू कर दिया। उनको समझ में आ गया अब तो यहां मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद वहां पे होटल्स खुलेंगे। सब सारे लोगों ने वहां पे जिसके जिसके पास वो जो अधिकारी वर्ग के लोग थे, इन लोगों ने जमीन खरीद ली। अब इसमें इलीगैलिटी लीगैलिटी वो तो बात की बात है, जहनियत, कितने आदमी को आप सुधारेंगे, कहां कहां किसको आप रोकेंगे, बचाएंगे। तो ये घोटाला अपने आप में है कि भाई अचानक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, सारे लोग जमीन खरीदना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, जेवर में खुलेगा एयरपोर्ट, सारे अधिकारियों ने उस रास्ते में पूरी जमीन को अपने नाम करा लिया। मायावती आई, भाई जेवर बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन उसके अधिकारियों को लगा कि भाई ये तो जमीन ऑलरेडी बिक चुका, सब कुछ हमारे पल्ले तो कुछ पड़ेगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, जेवर का रास्ता इधर से इधर आने का था, यहां पे सारी जमीन खत्म हो गई, इधर का जमीन खाली है तो रास्ता उधर से जाएगा, और फिर इन लोगों ने खरीद लिया। यही पिंग पोंग का खेल चल रहा था, जेवर इसलिए नहीं बन पाया। फिर किसी ने कहा कि कहीं और दूर ले चलते हैं, नए ढंग से बनाएंगे, फिर जमीन खरीदारी की जाएगी। तो ये एक बीमारी है समाज की। तो इतना बड़ा मुद्दा उठा, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा? नहीं। कैसे उठाएंगे? बल्कि अखिलेश तो बौखला गए हैं। अब ये बताइए, आप कैसे आप कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने लायक बचे ही नहीं, क्योंकि सीधे सीधे आपके करीबियों के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि भाई 800 करोड़ रुपए का घोटाला, टैक्स चोरी और सारा कुछ, सारे दस्तावेज मिल गए, सब कुछ मिल गया। और दिक्कत क्या है कि जो शेल कंपनियां होती हैं, कंपनी आप बनाते किस लिए हो, तो ब्लैक मनी का व्हाइट मनी करने के लिए। तो वहां तो आपको बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, उसी से आप दिखाते कि भाई वहां से हम पैसा इतना हमको मिला है, कमाई हुई है। भाई प्रोडक्शन कुछ नहीं, कंपनी कुछ नहीं, धंधा कुछ नहीं, और करोड़ों रुपए जो है उस कंपनी के अकाउंट में, सिर्फ कागज पे दिखाने के लिए। इन लोगों को ये लगता है कि भाई हम तो पॉलिटिशियन के साथ हैं, हमारा कौन क्या कर लेगा, हमारी सरकार, हमारा सब कुछ, कौन क्या हमारा बिगाड़ सकता है। लेकिन अब ये हो रहा है तो समझिए कि अखिलेश यादव जो आपने कहा कि बौखलाए हुए हैं, उनका बौखलाना लाजमी है। सर बिल्कुल, अब दूसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में ओमिक्रॉन का भी खतरा बरकरार है, हर दिन केसेस भी आ रहे हैं। पर आज अखिलेश यादव के घर से एक चिंताजनक खबर आई, उनकी पत्नी और बीबी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि कोविड में एकमात्र एक ही सॉल्यूशन जो अभी तक नजर आ रहा है वो वैक्सीन का है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बच्ची को हो गया है, बहुत ही अफसोसजनक खबर है। और परिवार किसी का भी हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपने कुछ देर पहले बताया था कि उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि वो दोनों वैक्सीनेटेड थे, तो यही कामना करनी चाहिए कि भाई कोई वो जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। और इस खबर के बाद से मुझे तो ये लग रहा है, और ये कहना पड़ेगा, कि इलेक्शन कमीशन को रिथिंक करना चाहिए कि क्या इज इट द राइट टाइम टू कंडक्ट इलेक्शंस। आसमान नहीं गिर जाएगा 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद चुनाव हो तो। कई सारे लोगों की जिंदगी, जब टॉप लीडर्स के घर में इस तरह की कहानियां निकल रही है, कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जो लोग इलेक्शन कैंपेन में जाएंगे, रैलियां हो रही है, सब कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री अमित शाह, अखिलेश यादव, मायावती, सबको सोचना चाहिए
इसको एक्सटेंड करना चाहिए। लोगों की जान खतरे में डाल के चुनाव करवाना पाप है। एक आदमी का भी नुकसान अगर होता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो मुझे लगता है कि जब इस तरह की कहानी सामने आ रही है, और वो भी जब वो कह रही हैं कि भाई उनकी बातों को मानना चाहिए कि अगर वो कह रही हैं कि भाई कि फुल्ली वैक्सीनेटेड है, दो वैक्सीन वो ले चुकी है, और उसके बाद ये हो रहा है, तो इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है। और इसलिए मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रधानमंत्री स्पेशल मीटिंग कर रहे हैं ओमिक्रॉन से बचने के लिए, जिस हिसाब से रोज जो है वो संख्या बढ़ रही है, और ये अननोन टेरिटरी है, पता नहीं 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद क्या स्थिति बने। तो ऐसे में तो भलाई इसी में है सबका कि भाई किसी की जान दांव पे ना लगे। तो चुनाव को एक्सटेंड करना चाहिए, ये तो मेरी राय है। जी सर, तीसरी खबर पे भी चर्चा कर लेते हैं। योगी सरकार गन्ना किसानों को बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही थी, जिसकी मांग पिछले कई दिनों से की जा रही थी। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात को पूरी तरीके से उनको समझ में आ रहा है कि ये जो वेस्टर्न यूपी है, वहां में कुछ सेक्शंस किसानों में, खास करके जाटों में एक नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के। उसको वो पूरी तरीके से निपटने के लिए, नाराजगी दूर करने के लिए तरह तरह की चीज़ें वो लगातार कर रहे हैं। और उस संदर्भ में अगर आप देखें कि जो गन्ना किसान, ये बेसिकली वेस्टर्न यूपी में ही है, ये दोनों ही मिक्स कर रहा है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, 2 दिन पहले मेरठ में जो बनिया समुदाय है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उसकी अलग रैली की गई। बाकी अलग कास्ट ग्रुप्स को जो है बाकायदा जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वेस्टर्न यूपी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे सीधी सीधी लड़ाई होगी। मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वेस्टर्न यूपी में। कई कंस्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे 60% से ऊपर, 50% से ऊपर मुस्लिम मतदाता हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार इस प्लान में जुटी हुई है कि जो बाकी के जो किसान हैं, जो जाट्स हैं, जो खेतिहर लोग हैं, जो किसान हैं, उनको किस हिसाब से वापस अपने फोल्ड में लाया जाए। और उसी के तहत गन्ना किसानों को 10 रुपये प्रति क्विंटल एडिशनल पैसे देने की जो घोषणा जो है अगले 1-2 दिन के अंदर में यूपी सरकार के द्वारा किया जाएगा, तो वो लुभाने के लिए ही इसको कह सकते हैं। और अगर ऐसा कर देते हैं ये लोग, तो ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को कुछ तो कुछ फायदा जरूर होगा इससे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की जुगत में है, और इसी वजह से चुनाव से पहले योगी सरकार गन्ना किसानों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। बता दें आपको, काफी समय से गन्ना किसान गन्ने का दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और ऐसे में योगी सरकार मांग पूरी करने जा रही है, जो किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात होगी। यूपी के दंगल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।